क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल बनाने और कार्यालय, पुलिस स्टेशन और अदालतें चलाने जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भुगतान कैसे करती है? इस वीडियो में हम भारत की केंद्र सरकार के लिए आय के विभिन्न स्रोतों का पता लगाएंगे और सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। सरकार की आय का एक प्राथमिक स्रोत आयकर है। यह एक ऐसा कर है जो नौकरी या व्यवसाय से पैसा कमाने वाले लोगों को चुकाना पड़ता है और राशि आय के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपके वेतन का एक हिस्सा आयकर के रूप में काटा जाता है। यदि आप एक व्यवसाय के स्वामी हैं, तो आपको अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान करना होगा। मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूँ, यदि आप नौकरी या व्यवसाय से पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो क्या आप कर नहीं दे रहे हैं? जवाब न है। जब आप भोजन, विलासिता के सामान या मूवी टिकट जैसी चीजें खरीदते हैं, तो आप जो भुगतान करते हैं उसका एक हिस्सा कर के रूप में सरकार को जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 रुपये का मूवी टिकट खरीदते हैं, तो 18 रुपये टैक्स के रूप में सरकार के पास जाते हैं और शेष 82 रुपये थिएटर मालिक के पास जाते हैं। आयकर के अलावा सरकार बाजार ऋण के रूप में भी पैसा उधार लेती है। हालांकि इन ऋणों को ब्याज सहित वापस चुकाना होगा, जिसका अर्थ है कि सरकार को इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी होगी। 2023 में ये पुनर्भुगतान भारत सरकार की कुल आय का लगभग 20% था। अन्य देशों में उत्पादों और सेवाओं का निर्यात करने से सरकार के लिए कुछ राजस्व भी उत्पन्न होता है। एक त्वरित प्रश्न: चूंकि सड़कें सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए सरकार को इसके प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या ये सही कथन है? सरकार करों से एकत्रित धन का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसे सार्वजनिक संसाधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए करती है। इसका मतलब है कि हर कोई इन संसाधनों के निर्माण और रखरखाव की लागत में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार एक स्कूल चला रही है, तो स्कूल के निर्माण की लागत, शिक्षकों का वेतन और रखरखाव सभी करों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि वे लंबे समय तक चलें। आइए अब अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चूंकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना ठीक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विकल्प 1 हाँ, विकल्प 2 नहीं। सही उत्तर विकल्प 2 नहीं है। भले ही सरकार ने सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लेकिन गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सफाई कर्मचारियों और उनके उपकरणों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए करों से आता है। जब लोग कूड़ा फैलाते हैं, तो इससे सफाई कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि उनके बाद सफाई पर अधिक कर का पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के लिए उपलब्ध धन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए राष्ट्र के समग्र विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए गंदगी न फैलाना और सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।